जिस चीज की मिडिल क्लास लगातार उम्मीद कर रहा था वो आखिरकार आज हो गई। वित्त मंत्री ने 12 लाख तक का जो टैक्स है उस पर से पूरा टैक्स हटा दिया। अब हमारे साथ प्रदीप अग्रवाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका। किस तरह से देख रहे हैं 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, क्या असर पड़ेगा मिडिल क्लास? देखिए, बिल्कुल मिडिल क्लास का बजट है, बहुत बेहतरीन बजट है। क्योंकि आप देखिए, मिडिल क्लास के चेहरे पर खुशी आने का मतलब ही ये है कि इस बजट को अप्रिशिएट किया जाएगा। जो 7 लाख रुपए तक का जो एग्जम्पशन था वो अब बढ़ाकर 12 लाख तक कर गया है, और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आज तक के हिस्ट्री के अंदर कभी भी इतना बड़ा छूट नहीं दिया गया है। इससे लगभग 80,000 रुपीज सेविंग होंगे, और मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट है। रियल एस्टेट की मैं बात करूं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो इस तरीके का एक कमिटमेंट दिखाया गया है, आने वाले वक्त में उससे भी एक बूस्ट मिलेगा। एक जो अनाउंसमेंट की गई जिसके अंदर पीपीपी मॉडल के तर्ज पर जो हमारी सिटीज हैं उनका एक ग्रोथ फंड बनाने की बात की गई है, लगभग 1 लाख करोड़ का, जिससे जो भी हमारी मेजर सिटीज हैं उसको और एनहांस किया जाए और उनको ग्रोथ हब बनाया जाए। तो आज के बजट में अगर आप मुझसे कहें कि क्या मैं यहां से लेकर जा रहा हूं, तो मुझे लगता है ये बजट जो है मिडिल क्लास का है, और खास करके जो मोदी जी का कमिटमेंट है कि एक मिडिल क्लास जो है जो टैक्स पे कर रहा है उसको कहीं ना कहीं हमें सहूलियत देनी चाहिए, वो इस बजट में डायरेक्टली दिखाई दी। पिछली बार जब हम लोग मिले थे तब आपने ये जोर दिया था कि सरकार को सेविंग्स को बढ़ाने के लिए, जो हमारा सेविंग रेट लगातार गिर रहा है उसको बढ़ाने के लिए जोर देना चाहिए। अब यहाँ पे सेविंग रेट इससे क्या मतलब बढ़ेगा, और अगर सेविंग रेट बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट रियल एस्टेट सेक्टर पर किस तरह से? देखिए, ये पूरा इकोसिस्टम है। जब स्पेंडिंग पावर के लिए पैसा बचता है, आज जब 80,000 रुपीज किसी इंडिविजुअल के हाथ में आता है तो या तो उसे सेव करता है या उसको जाके स्पेंड करता है। दोनों कंडीशन में जो देश की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी। तो मैं बहुत होपफुल हूं कि ये जो बजट है ये आने वाले जो 5 साल की जो जर्नी है उसको तय करेगा। अब जैसे 12 लाख के लिए नील टैक्स हुआ है, अभी नया इनकम टैक्स बिल भी आना, उसको उससे मतलब क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? एक तो देखिए, इनकम टैक्स के अंदर सबसे बड़ी बात इन्होंने की है कि उसको ईज डाउन कर दिया है। यानी आप किसी भी अगर कोई चीज आपको लगता है कोई फाइल नहीं किया है तो उसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है कि उन्होंने कहा थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा, नॉर्म्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा। अल्टीमेट ये कहना चाह रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है जो हर वक्त कहीं ना कहीं पिसता रहता है इधर से भी उधर से भी, उसको बैलेंस आउट करने की बात की है। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को सैल्यूट करता हूं जो इतना बेहतरीन बजट दिया है। एक बस आपसे आखिरी सवाल सर ये है कि हम लोग हमेशा दालों को लेकर विदेश पर मतलब तो वहीं से ही आती थी, मसूर की दाल, उड़द की दाल, लेकिन अब भारत सरकार ने कहा है कि 6 साल में आत्मनिर्भर भारत बनने का दालों के मामले में, और 4 साल तक जितनी भी फसल होगी उसको भारत सरकार खरीदेगी। कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि इससे भी जो मतलब रेट्स हैं दाल के वो कहते कम होंगे और उसका असर भी पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है जब भी हम पल्सेज इंपोर्ट करते हैं तो एक तो हमारी डिपेंडेंसी रहती है, और दूसरी बड़ी बात हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उसके ऊपर इंपैक्ट आता है। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा कदम है कि अगर हम इंडिपेंडेंट बन जाते हैं पल्सेज के उसमें, जो काफी सालों से नहीं है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कदम होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का जो किसान के प्रति एक वो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ये सपना पूरा होता है तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट होना पल्सेस के उसमें बहुत बड़ी बात होगी, और ये जो सारा पैसा है ये किसान के हाथ में जाएगा। तो ये हमारे साथ प्रदीप अग्रवाल जी थे, और जिस तरह से बता रहे थे कि लगातार आज का जो बजट है उससे ये कहा जा रहा है कि ये मध्यम वर्गीय का बजट है। शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.